वृंदावन एक ऐसा धाम जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, जहां भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सांसों में बसती है। और इसी वृंदावन में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था उतर आती है। वो नाम है प्रेमानंद महाराज। लेकिन इस वक्त प्रेमानंद महाराज सिर्फ अपने प्रवचनों की वजह से नहीं बल्कि एक रहस्यमयी सीक्रेट डायरी की वजह से चर्चा में है। 26 साल पुरानी वो डायरी जिसे देखकर भक्त हैरान हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उस डायरी में ऐसा लिखा क्या है जो अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से, जहां पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। ये वही पदयात्रा है जिसमें हजारों श्रद्धालु रात के अंधेरे में भी सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन अचानक जब आश्रम से घोषणा हुई कि पदयात्रा और वार्ता फिलहाल बंद रहेगी तो भक्तों के बीच चिंता फैल गई, क्योंकि प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक संत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। उनके सत्संग, उनकी बातें, उनकी सरल भाषा लोगों को जिंदगी देखने का नया नजरिया देती है। और जब उनकी पदयात्रा रुकी तो सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था कि क्या महाराज जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, कोई पूछ रहा था कि क्या अब दर्शन बंद हो जाएंगे। और इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। वीडियो में प्रेमानंद महाराज कुछ साधु संतों के बीच बैठे दिखाई देते हैं। बातचीत चल रही होती है उनके शुरुआती दिनों की, संन्यास की, पुराने संघर्षों की। और तभी अचानक महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं कि ऊपर से वो छोटी डायरी लेकर आओ। बस यहीं से कहानी रहस्यमय हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक पुरानी सी छोटी डायरी लाई जाती है। पीले पड़ चुके पन्ने, पुरानी लिखावट और चेहरे पर गहरी शांति लिए प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि ये हमारी संन्यास की डायरी है। इतना सुनते ही वहाँ बैठे संत भी ध्यान से उस डायरी को देखने लगते हैं। और फिर महाराज उस डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और उस पन्ने पर जो लिखा था उसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लिखा था कि जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे, इसलिए जैसा होना है वैसा सोचो। सिर्फ एक लाइन, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे ये तो पूरी जिंदगी का सार है। इसके बाद महाराज बताते हैं कि ये डायरी उन्हें उनके गुरु समान संत लालजी महाराज से मिली थी और इसमें उन्हीं के हाथों से लिखे गए विचार मौजूद हैं। डायरी में आगे लिखा था कि शून्य जीवन ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करता है। सरल और सहज जीवन में ही श्रद्धा जन्म लेती है। अब जरा सोचिए, आज के दौर में जहां लोग लाइक्स, फॉलोअर्स और दिखावे में उलझे हुए हैं, वहीं 26 साल पुरानी एक छोटी डायरी लाखों लोगों को सादगी का मतलब समझा रही है। और यही वजह है कि ये वीडियो वायरल हो गया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक क्लिप्स, हर जगह सिर्फ इसी डायरी की चर्चा होने लगी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी भावुक है। दरअसल प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने खुद कई बार बताया है कि उनकी किडनी करीब 20 साल से खराब है और वो डायलिसिस पर है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है वो है उनका आत्मविश्वास। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते दिखाई दिए कि मेरी किडनी मुझे हरा नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि उनके भक्त उन्हें सिर्फ संत नहीं बल्कि चलती फिरती प्रेरणा मानते हैं। वृंदावन में उनकी पदयात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक भावनात्मक अनुभव बन चुका था। रात के सन्नाटे में हजारों लोग राधे राधे बोलते हुए उनके साथ चलते थे। किसी के हाथ में फूल होते, कोई रोते हुए आशीर्वाद मांगता तो कोई सिर्फ दूर से देखकर ही खुश हो जाता। लेकिन जब अचानक ही यात्रा बंद हुई तो भक्तों के बीच बेचैनी फैलना स्वाभाविक था। कुछ लोग मंदिरों में जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। कई भक्त सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखने लगे और इसी दौरान ये सीक्रेट डायरी लोगों के सामने आई। अब लोग इस डायरी को सिर्फ एक पुरानी कॉपी नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरासत मान रहे हैं। कोई भक्त कह रहा है कि ये डायरी नहीं, महाराज जी का जीवन दर्शन है। और सच कहें तो उस डायरी की सबसे बड़ी ताकत शायद उसकी सादगी ही है। ना कोई बड़ी भाषा, ना कठिन श्लोक, बस सीधे दिल में उतर जाने वाली बातें। और यही कारण है कि आज के युवा भी प्रेमानंद महाराज से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें किताबों जैसी नहीं लगती बल्कि जिंदगी की सच्चाई जैसी लगती है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ महाराज की तबीयत को लेकर चिंता है तो दूसरी तरफ उनकी पुरानी डायरी लोगों के बीच नई ऊर्जा पैदा कर रही है। जैसे मानो महाराज खुद अपने शब्दों के जरिए लोगों को संभाल रहे हों। और शायद यही एक संत की सबसे बड़ी पहचान होती है, जब उसकी मौजूदगी सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसके विचार लोगों के भीतर जीने लगते हैं। और आज सोशल
मीडिया के दौर में जहां हर चीज़ कुछ घंटों में भुला दी जाती है, वहीं 26 साल पुरानी इस डायरी ने लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में सादगी में इतनी ताकत होती है, और शायद प्रेमानंद महाराज की यही सबसे बड़ी ताकत है। वो लोगों को डराकर नहीं, समझाकर जोड़ते हैं, उपदेश देकर नहीं, अनुभव देकर सिखाते हैं। अब हर किसी की नज़र इसी बात पर है कि क्या पदयात्रा फिर से शुरू होगी, क्या महाराज जल्द भक्तों के बीच लौटेंगे और क्या उनकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। लेकिन फिलहाल 26 साल पुरानी एक छोटी सी डायरी पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि कभी कभी पुराने पन्नों में छिपे शब्द नई पीढ़ी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और वृंदावन से निकली ये कहानी शायद उसी सबक की कहानी है, भक्ति की, सादगी की और इस विश्वास की जो लाखों लोगों को प्रेमानंद महाराज से जोड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।